वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिरर मॉडिफायर, सिमेट्री एंड इंस्टेंस इन ब्लेंडर। These three words may be little bit tricky or difficult for you, but don't worry, it's really useful and easy for our modeling process. So let's jump into the Blender and understand how to use them and how they work for our modeling process. So let's jump into the Blender, guys. हम लोग Blender में आ चुके हैं. Now, first of all, we are going to see about the mirror modifier, which is really going to be useful for us. ठीक है, ये हमें काम ऐसे करता है कि हमारे कोई भी मॉडल हो जिसके अंदर एक साइड मतलब दो साइड सेम तरीके से शेप में मॉडिफाई हो रही है या मॉडल हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक ही साइड पे मॉडलिंग या अपने मेश को मॉडिफाई करते हैं और सेम वो दूसरी तरफ पे एज अ मिरर मॉडिफायर के हेल्प से वो अप्लाई होते हुए जाता है, सो जो हमारी मॉडलिंग प्रोसेस को इजी एंड थोड़ा फास्ट क्रिप बनाता है. सो लेट्स सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क फॉर अस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, शिफ्ट ए मैश एंड जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन क्यूब ओवर हियर. अब ये क्यूब हो गया तो हम जानते हैं कि मॉडिफायर को हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर मॉडिफायर कैसे ऑब्जेक्ट मोड में काम करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ मॉडिफायर ऑन दिस क्यूब ऑब्जेक्ट या मैश हमारी जो कह सकते हो. तो हम करेंगे मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर में चले जाएं, जस्ट गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर. अप्लाई कर दिया बट यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. यहाँ पे तीन एक्सिस दी गई, कौन सी एक्सिस में आपको मिरर करना है. ठीक है, सिंपल सी चीज. अगर हमारी रेगुलर भाषा में तो मिरर कहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं पे आपका इमेज दिखेगा, आपका रेप्लिका दिखेगा उसके अंदर मिरर के अंदर. तो आप वाई चूज करो या जेड चूज करो, आप तीनों को एक साथ भी चूज कर सकते हो, दो को कर सकते हो या सिंगल पे भी काम कर सकते हो, बट कहीं पे भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है. रीजन इज दैट इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट पिवट पॉइंट. बराबर. तो मिरर किया है तो क्या हो रहा है कि भाई आपने किसी एक तरफ रहना पड़ेगा, किसी भी एक एक्सिस की एक तरफ रहोगे तब आपका दूसरी तरफ क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन मिरर होगा. बट अभी हम कहाँ पे हैं, सभी एक्सिस के सेंटर पे हैं. मतलब मेरा क्यूब का हर एक पार्ट हर एक एक्सिस के दोनों तरफ है. ठीक है ना. तो मुझे किसी एक एक्सिस पे उसको जंप करना पड़ेगा. सपोज मैंने जेड चूज किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो मैश है उसको जेड एक्सिस के किसी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो सामने की तरफ क्या होगा, मिरर होगा. सिंपल भाषा में बता रहा हूं तो इसको ध्यान में समझो. तो बाय डिफॉल्ट ये एक्स आता है तो हम अभी एक्स रखते हैं. अब मैं अगर इसको मूव करता हूं एक्सिस में, नथिंग इज हैपेंड, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड में जंप करना पड़ेगा. देन जी एंड एक्स एक्सिस पे मूव करो. तो नाउ यू कैन सी दैट कि आप अगर टॉप व्यू से भी देखोगे तो समझ में आएगा कि बिल्कुल डिस्टेंस दिख रहा है प्रॉपर आपको यहाँ पे दोनों तरफ. सो ये काम करता है आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे. अब उसके बाद जो मेन चीज समझनी है आपको यहाँ पे, साथ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है दैट इज अबाउट द क्लिपिंग. अब सपोज मैं इसको जी एंड एक्स वापस करूँ तो यू कैन सी दैट इट इज गेटिंग ओवर लाइक दिस वन. अब उसकी जगह पे सपोज मुझे इस सिंगल पॉइंट को मॉडिफाई करना है, ठीक है ना. मैं इसको जी एंड एक्स मतलब वर्टेक्स, तो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है गाइस. ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है. अगर मैं इसको जी एंड वाई एक्सिस करूंगा यू विल सी दैट इज गेटिंग ओवरलैपिंग ओवर दैट, जो हमें नहीं चाहिए. मॉडलिंग के अंदर हमारे बिल्कुल भी क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन ऑन द क्लिपिंग ओवर हियर. जैसे मैंने क्लिपिंग ऑन कर दिया, नाउ इफ आई मूव जी एंड एक्स एक्सिस ओवर हियर यू कैन सी दैट ये क्लिप हो जाएगा, यहाँ पे आगे नहीं जाने देगा. यू कैन सी बिल्कुल भी आगे. और एक बार ये मर्ज हो गया, नाउ यू कांट मूव इट. मैं अगर इसको मूव सिलेक्ट भी करता हूँ, जी एंड एक्स एक्सिस करता हूँ, यू कैन सी दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी मूव एनीवेयर. बराबर, ये मूव नहीं हो रहा है मेरा. वापस एक बार सिलेक्ट करो एंड देन जी एंड एक्स, यू कैन सी दैट. बराबर है. बट अगर मैं जी कर रहा हूँ नॉर्मल सा और उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ इट विल डू, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस में उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लिप हो चुका है. सो जिस डायरेक्शन में आपको मूव करके उसने क्लिप किया वहां पे फिर वो मूव नहीं होगा. लाइक आई मेक इट अंडू अगेन. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी, और मैं उसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो नहीं अपर की तरफ आ गया, मैं जेड में लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर है. बट अगेन लीव इट, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ जी एंड आई एम गोइंग टू मूव इट. यहाँ पे एक बार ये क्लिप हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया. नाउ इफ आई एम गोइंग टू मूव एक्स, क्यों, क्योंकि हमने मिरर कहाँ पे किया, एक्स एक्सिस में किया है. तो ये चीज ध्यान रखना, क्लिपिंग विल बी यूजफुल फॉर अस. ठीक है ना. ये चीज हमें समझ में रखनी है. और प्लस यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ दैट, आप इसका वैल्यूज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो. सो दैट इज अबाउट द क्लिपिंग थिंग. और अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ, सपोज ऑल्ट जेड किया और इस सारे वर्टेक्स को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, जी एंड एक्स एक्सिस में मूव करूंगा तो इट विल स्नैप ओवर हियर. अब ये इसको आगे नहीं जाने देगा, ओवरलैप नहीं होने देगा. एंड व्हाट्स इज डन, नाउ इफ यू आर गोइंग टू मूव इट, मैं अगर इसको मूव करता हूं यू कैन सी दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एनीथिंग. यहाँ पे देख रहे हो दोनों ओवरलैप नहीं होंगे. अब क्या होगा इसका बेनिफिट कि अब मिरर मॉडिफायर काम कैसे करेगा वो भी समझना है.
तो सबसे पहले इसको अंडू कर देते हैं गाइस। जैसा हमारा सिंपल था, हम अभी क्लिपिंग इसको यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड। तो आप देख रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट मेरे अलग अलग हैं। अब मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में मेरे को अप्लाई किया, भाई यू कांट सी एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द। वापस चलते हैं यहाँ पे ए करते हैं, जी एंड वाई एक्सिस मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। लेट्स जंप इन द टॉप व्यू सो यू कैन अंडरस्टैंड जी एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये दोनों अलग हो गए हैं। देन यू नीड इनटू जेड एक्सिस, तो मैं राइट व्यू में चलता हूँ यहाँ पे, एंड देन जेड भी अप्लाई किया, तो अब क्या करूंगा, जी एंड जेड एक्सिस। So you can see that it's happening like this one. तो ये चीज आपको समझना है कि कैसे कर रहा है रेप्लिका, कि आपने पहले एक्स किया तो एक मिरर बना और उसके साथ वो वाई में डबल मिरर करेगा, जेड में उसके साथ पूरा जो एक्स एंड वाई के साथ जो मिरर बना उसको वो मिरर करेगा। तो ये चीज आपको समझना है। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू फेस सिलेक्शन मोड, आई करके इंसर्ट किया, ई करके एक्सट्रूड किया, सो नाउ यू कैन सी दैट सभी तरीके क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मॉडलिंग चारों। तो ये आपके मॉडलिंग प्रोसेस को बहुत ईजी करता है कि मैं चारों तरफ फेसेस सिलेक्ट करने जाऊँ, फिर उसको इंसर्ट करूँ, फिर एक्सट्रूड करूँ। सो ये मेरे प्रोसीजर का टाइम सेव करता है और बेटर मॉडलिंग क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है, कि मुझे ना परफेक्ट साइज का टेंशन रहता है ना कुछ भी, प्रॉपर एक्सट्रूड कितना करना है हर तरफ ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इट विल हेल्प अस आउट। सेम अगर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अब ये देख लो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे इस वर्किंग लाइक वन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस। तो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कहीं और आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो सेम आई करके इंसर्ट किया, देन कंट्रोल दबा के मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऊपर कर लिया, तो यू कैन सी दैट इट्स वर्किंग लाइक समथिंग ओवर हियर। सेम चीज मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन अगेन व्हाट आई विल डू, आई करके इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल करके उसको हल्का सा अंदर किया, देन अगेन आई विल मेक इट आई एंड इंसर्ट, देन अगेन एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको बाहर, एंड देन मेक इट स्केल डाउन ओवर हियर। सो यू कैन सी दैट कि भाई आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से एक मॉडलिंग प्रोसेस होते हुए दिख रहा है, कि भाई हमको सभी जगह से एक बेटर आउटपुट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज वाई हाउ यू कैन डू दैट, के ऑब्जेक्ट मोड में आपने मिरर अप्लाई किया, देन यू कम इनटू द एडिट मोड, फिर आपकी मेन मैश के अंदर आपने क्या एडिटिंग स्टार्ट किया, जो सभी के ऊपर आपके मेरे सभी मिरर मैशेस के ऊपर उसने अपने आप को अप्लाई कर दिया। सो दैट इज वन थिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा साइड में कर लेते हैं, देन लेट्स जंप इनटू दैट, कि वापस चलते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, शिफ्ट ए मैश, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन क्यूब अगेन। दूसरा तरीका कि नॉर्मली हम ज्यादातर यूज करते हैं इनटू द एडिट मोड टू अप्लाई मिरर, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कि जिसके दोनों साइड्स के ऊपर सेम तरीके का मॉडलिंग रहता है। लाइक अगर आप कार को सेंटर से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, तो आगे भी नॉट फ्रॉम द बम्पर टू बम्पर बट डोर टू डोर, बराबर, जो राइट एंड लेफ्ट साइड जो डोर रहते हैं वहां पे उसको बीच में सेंटर से अगर हम डिवाइड करते हैं लेंथ में, नॉट इनटू द विड्थ में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई उसके दोनों तरफ हमारी सिमेट्री सेम रहती है, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें करना, लाइक हमारा डाइनिंग टेबल भी हो गया, तो आप चाहे उसको लेंथ में या विड्थ में डिवाइड करो, वो दोनों तरफ हमारा सेम रहता है। सो दैट विल बी ओके फॉर अस, कि भाई उसको भी हमें करना है मॉड्यूल, तो हमारे लिए बहुत काम आसान होता है। सो लाइक इफ आई एम गोइंग टू शो यू, मैं एक क्रिएट करता हूँ शिफ्ट ए मैश, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक क्यूब क्रिएट कर लेना है। देन व्हाट आई विल डू, जी एंड एक्स एक्सिस में यहाँ पे साइड में लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अभी मेरा साइड में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस एंड जेड एक्सिस में थोड़ा इसको छोटा कर दिया है अभी मैंने। अब मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे सबसे पहले तो स्केल अप्लाई कर देता हूँ, एडिट मोड में चलते हैं, मैं यहाँ पे लूप कट्स अप्लाई कर दूँ। एक लूप कट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और एक लूप कट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू गाइस, कि मैं सबसे चलता हूँ यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर, ऑल्ट जेड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हूँ, वर्टेक्स मोड के अंदर चले जाओ, तो ये हो गया एक्स एंड, मैं यहाँ पे वर्टेक्सेस डिलीट कर देता हूँ। सेम अगर मैं वापस 3 साइड व्यू में चलता हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स एंड मैंने यहाँ से वर्टेक्सेस डिलीट कर दिए। सो नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, ऑल्ट जेड करते हैं, तो यू कैन सी दैट भी कैसा बन रहा है। अब मुझे सपोज इसमें से एक मेरा स्टूल, मतलब स्क्वायर वाला स्टूल जिसका स्क्वायर बेस है और नीचे 4 स्टेयर्स है, ऐसा कुछ मुझे क्रिएट करना है। काइंड ऑफ दैट थिंग वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने लूप्स अप्लाई कर सकते हो टू क्रिएट उसके लेग्स क्रिएट करना, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। हम पहले इसको समझ लेते कैसे काम करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एड मॉडिफायर में जा रहा हूँ, ये मेरा सिलेक्टेड है, एड मॉडिफायर, आई एम गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर। तो भाई ये एक्स में आ गया है अभी। अब साथ में मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स अप्लाई टू द वाई। तो भाई मेरा टेबल का ऊपर का बेस के, मतलब मेरे चेयर जो स्टूल बनने वाला उसका ऊपर का स्क्वायर बेस मेरा क्रिएट हो गया। अभी मैंने एक्स एंड वाई कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि भाई मुझे इसके लेग्स भी चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई वन लूप कट ओवर हियर। मैंने एक यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टॉप व्यू में चले जाते, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, लाइक दिस वन हो गया। अब क्या करता हूँ भाई, इस फेस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सिलेक्ट दिस फेस एंड आई एम गोइंग टू ई एंड एक्सट्रूड ओवर हियर एंड देन गोइंग टू मेक इट अ स्केल डाउन ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा एक अच्छा सा सिटिंग टेबल है, सिटिंग स्टूल रेडी हो चुका
है एंड विद द हेल्प ऑफ द मिरर मॉडिफायर। जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये हो गया अप्लाई। अब आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट यू वांट टू मेक समथिंग कि भाई कहीं पे कुछ टूटा या कहीं आपको अलग से करना है, तो यू कैन अप्लाई दिस मॉडिफायर ओवर हियर। तो अभी जो इसका दिख रहा है दैट मैच इज ओवर हियर विच इज द एडिटेबल मैच। बट जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मॉडिफायर, सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द मैच एग्जैक्टली लुकिंग लाइक ओवर हियर। नाउ इफ यू वांट टू डू दैट, कि भाई मेरे को यहाँ पे करना था आई, और मैं इन दोनों में ही चेंजेस करना चाहता हूँ जो मिरर नहीं होना चाहिए। सो अप्लाई करने के बाद ये मिरर नहीं होगा, मैंने यहाँ पे कर दिया एंड देन जस्ट गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड, हल्का सा नीचे की तरफ मैंने एक्सट्रूड कर देना है यहाँ पे। सो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस वन। सो ये चीज ऐसे काम करते हैं हमारे मिरर मॉडिफायर। तो कैसे आप इसको मॉडलिंग के लिए भी आसान करते हो, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन रियली गुड वे। बराबर इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप कोई फैंटेसी प्लेन है, साईफाई प्लेन क्रिएट करना चाहते हो, साईफाई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, या अपना कार मॉडल क्रिएट कर रहे हो। सो इन सारी चीजों में ये आपको ऑप्शंस बहुत ही आराम से आपको यूजफुल होगा कि आप कैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हो। अब आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे अभी इसके अंदर कुछ और एडिट करना है, विच शुड बी द वर्क एज अ मिरर मॉडिफायर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ए कर सकता हूँ, या फिर आप क्या करोगे वापस से व्यू में चले जाओ एंड व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लाइक दिस वन, ऑल्ट एंड जेड कर लो, वापस से क्या करो इसको सिलेक्ट कर लो एक्स, एंड इफ आई एम गोइंग टू डिलीट द वर्टेक्स, तो यहाँ पे ये इश्यू हो रहा है, देखो क्या सिलेक्ट हो रहा है क्या जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखने की भाई आप कौन सी चीजें सिलेक्ट करो, तो आपका मेन ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग तरीके से जा रही है, यहाँ पे चीजें अलग अलग तरीके से सिलेक्टेड हुई है। तो मैं सपोज यहाँ पे शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी दैट, एंड नाउ लेट मी एक्स, एंड मैं यहाँ पे वर्टेक्सेस डिलीट करता हूँ, तो देखो ये कुछ इस हिसाब से डिलीट हो रहा है मेरा पोर्शन। बट मुझे क्या करना है कि भाई नहीं, मुझे जो प्रॉपर तरीके से चीजें डिलीट करनी है वैसे कुछ काम करना है। सो व्हाट आई वांट टू डू के भाई देखते हैं कैसे हमारा काम कर सकता है कि सेंट्रली कैसे मैं इसको डिवाइड करूँ। सपोज यहाँ पे 1 पे भी जा रहा हूँ या मैं यहाँ पे 3 में चला जाऊँ, लेट्स जंप इनटू द 1, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन आई विल डू दैट कि भाई एक्स एंड वर्टेक्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इट विल लीव द सम काइंड ऑफ पोर्शंस ओवर हियर। सो अब क्या कर सकते हो भाई, अंडू करते हैं इसको। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे निकाला था उस पोर्शन को वापस, लेट्स जाओ ऑल्ट जेड, तो ये नॉर्मल सा मेरा पोर्शन आ गया। वापस आपको अभी कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक जो मैंने अभी किया था उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मॉडिफायर अप्लाई हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हूँ, लाइक आई हैव सिलेक्टेड दिस आई, मैंने इंसर्ट किया एंड देन आई हैव डन इट ओवर हियर लाइक दिस वन। ठीक है ना, इस तरफ वो चीज नहीं है। अब वापस आपको कुछ चेंजेस करने जो दोनों तरफ अप्लाई होने चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। बराबर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको चाहिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, या फिर ये ऐसा था वो इस तरफ आ जाना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 1 पे चला जाऊंगा और ऑल्ट जेड करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस वन, एंड देन एक्स एंड वर्टेक्स इसको मैंने डिलीट कर दिया। यू कैन सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क। कंट्रोल जेड करते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पे इतना ही सिलेक्ट करूंगा, लेट्स जंप इनटू द 1, और यहाँ पे इसको इतना सिलेक्ट करते हैं कुछ लाइक दिस वन, ऑलमोस्ट लाइक दिस, एंड देन एक्स एंड वर्टेक्सेस। सो नाउ इट्स प्रॉपरली इनटू द हाफ, एंड देन यू कैन अप्लाई द मॉडिफायर। मैं यहाँ पे मॉडिफायर अप्लाई करने जा रहा हूँ, एंड व्हाट आई हैव टू यूज, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर इनटू द एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से आ चुका है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, लाइक आई वांट टू गिव सम स्टैंड्स ओवर दैट, कि जो बंदा बीच में बैठेगा उसको हाथ रखने के लिए थोड़ा चाहिए, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट ई एंड एक्सट्रूड, एंड देन एस एंड इनटू द वाई एक्सिस मैं उसको थोड़ा स्केल डाउन कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट यू कैन जनरेट समथिंग like this one. So this is going to be happen how you are going to be work with the mirror modifier. ये चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, you have to understand like this one. आप बाइसेक्ट, अब उसके अलावा दो ऑप्शन हमारे पास बाइसेक्ट एंड फ्लिप वाला ऑप्शन है। सो लेट्स जंप इनटू द अगेन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सपोज यहाँ पे ए करके सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक्स में फ्लिप करता हूँ। So you can found that nothing is going to be happen. But जैसे मैंने बाइसेक्ट किया तो you can see that अब अगर मैं इसको G and X एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो you will see that कि क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया है G and X एक्सिस। सी इट्स फ्लिप्ड, बराबर ये क्या हो गया, उल्टी की तरफ फ्लिप हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे फ्लिप ऑफ कर दूंगा एंड नाउ इफ आई मूव जी एंड एक्स एक्सिस, तो यू विल सी दैट कि ये फ्लिप नहीं है, इस तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो उस तरफ नहीं जाएगा। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्लिप कैसे काम करता है। बाइसेक्ट क्या करेगा, सो लेट्स डू दैट कि मैं यहाँ पे अंडू, मैंने बाइसेक्ट यहाँ से निकाल दिया तो यू कैन सी दैट इज वर्किंग लाइक दिस वन, बराबर है। तो मैं इसको जी एंड एक्स में यहाँ पे वापस लेके जा रहा हूँ, बराबर। तो उसने क्या किया, मिरर किया है, बीच में से कट मारना है, कैसे कट मारना है वो उस हिसाब से चलेगा आगे कि भाई कैसे ये काम करेगा। लाइक अगर हम वापस इसको अंडू कर देते हैं, बराबर है, और मैंने जो कट मारा था वो भी निकाल देते हैं हम मिरर करने से पहले। सो लेट्स डू दैट कि भाई इसको वापस ले आए हम लोग, ठीक है ना। अब हमने जो निकाला था वो पोर्शन यहीं पे रहने देते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द मॉडिफायर, टैप करते हैं, इसको सिलेक्टेड रखते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर अगेन, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, बाइसेक्ट अप्लाई करते हैं। लेट्स जंप इनटू दैट। भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे,
कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किस हिसाब से हुआ। सो दैट इज आवर एक्स एक्सिस और इसको यहाँ पे हमने बाइसेक्ट किया हुआ है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ए और मैं इसको जी कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, लाइक यू कैन सी दैट कि ये बाइसेक्ट हो गया प्रॉपर तरीके से, यू कैन सी। अब अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ गाइस, इफ आई एम गोइंग टू सी द फ्लिप, तो आप देखोगे ये उल्टी तरफ, तो जी एंड एक्स एक्सिस वापस कर रहा हूँ, यू विल सी दैट फ्लिप हो गया, बाहर की तरफ चले गया दोनों चीजें। बाइसेक्ट मीन्स इन बिटवीन वो उसको कट मारता है, दैट इज एग्जैक्टली द बाइसेक्ट। तो ये बाइसेक्ट हो चुका है, सेंटर से डिवाइड हो चुका है गाइस। अब अगर इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, सॉरी फ्लिप को हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, एंड लेट्स डू अनडू फर्स्ट। बराबर, मैं इसको अंडू करता हूँ, जो मैंने चेंजेस किए तो उसको निकाल लेते हैं, तो बाइसेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ई एंड एक्सट्रूड, नथिंग इज हैपेंड, बट यहाँ पे अगर करता हूँ ई एंड एक्सट्रूड, नथिंग इज हैपन। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है मेरा, सो लेट्स सिलेक्ट ई एंड एक्स। नाउ यू कैन सी दैट जी एंड एक्स कर रहा हूं, तो सेंटर से उसने ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट कर दिया है। जो हमने पहले कट करके उसको फिर अप्लाई किया था, उसकी जगह पे क्या किया उसने, ऑटोमेटिकली खुद ही से उसको सेंटर से बाइसेक्ट करके रखा हो जहां से ये काम होगा। तो सेम चीज अगर इसको अंडू करते हैं, एक और अंडू यहां से मैं करूंगा ई एंड एक्सट्रूड, सो नाउ यू कैन सी दैट कि भाई वो सामने वाले पोर्शन से एक्सट्रूड करके उसको रिवील कर रहा है। सो ओवरलैपिंग हो रहा है मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने डेप्थ दिया था। समझ आ रही चीज? तो मेरे इस ऑप्शन को अभी वो इसको नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे मैंने ये डेप्थ दे के रखा हुआ है, वो उसको सेम वाला पोर्शन यहाँ पे समझ के चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टैप करके बाहर चला जाता हूँ और मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ, सो नाउ यू कैन सी दैट कि जो यहाँ पे पोर्शन था वो गायब हो चुका है, जो हमने डेप्थ दे के रखा था। एक्चुअल में जो डेप्थ वो कल आया, क्योंकि वो बाइसेक्ट में उसने वो पोर्शन क्या कर दिया था, काट दिया था। तो ये सारी चीजें आपको समझना है कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन रियली बेटर वे। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया तो उस तरह का जो पोर्शन निकालना था उसने बाय डिफॉल्ट निकाल दिया था। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज द वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, जी एंड एक्स एक्सिस में मैंने संभाली, तो ये हमारा था मिरर मॉडिफायर, जिसके अंदर हमने सारी चीजें मेन जो जरूरी थी, बाइसेक्ट समझ लिया, एक्सिस समझ लिया हमने, फ्लिप हमने समझ लिया, क्लिपिंग क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। सो जस्ट प्रैक्टिस इन डिफरेंट वे, अलग अलग मॉडलिंग के ऊपर इसको अप्लाई करके जस्ट प्रैक्टिस इट। हम इसको कैसे मॉडलिंग में बेटर तरीके से यूज करेंगे, आने वाले मॉडलिंग ट्यूटोरियल्स में हम उसको समझेंगे। नाउ क्विकली हम अभी समझते हैं हमारा दूसरा पोर्शन, दैट इज अबाउट द सिमेट्री। अब सिमेट्री काम कैसे करता है? नॉर्मली सिमेट्री के अंदर आप खाली स्केल, मिरर होता है, इट्स हैपनिंग द सेम लाइक अ मिरर, बट उसके अंदर तीन ही चीज आपकी काम करती है सिमेट्री के अंदर, स्केल, रोटेशन एंड पोजीशन। आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफायर अप्लाई नहीं कर पाओगे, लाइक एक्सट्रूड हो या कोई भी टूल यूज नहीं कर पाओगे, करोगे तो भी वो दोनों तरफ एज अ मिरर जैसे अप्लाई होता था वैसे अप्लाई नहीं होगा। लाइक इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन क्यूब ओवर हियर, शिफ्ट ए मैश, और क्यूब की जगह पे सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू यूज शो यू लाइक अ मंकी। सो लेट्स जी एंड एक्स एक्सिस पे मैं उसको थोड़ा बाहर लेके आता हूँ। सो नाउ हियर इट इज आवर मंकी, ये मंकी हमारा यहाँ पे दिख रहा है गाइस। अब अगर मैं सिमेट्री आपको देखने को कहते, तो चलते हैं यहाँ पे। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको सिमेट्री का ऑप्शन मिलेगा, सेम मिरर मॉडिफायर काइंड आइकॉन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कर रहा हूँ कट, तो ये क्या किया, सिमेट्री मतलब बाइसेक्ट जैसे सेंटर में से कट मारेगा इसको। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ई एंड एक्सट्रूड करूंगा, यू कैन सी दैट नहीं अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। अंडरस्टूड दिस थिंग, वो अप्लाई नहीं कर रहा है दोनों तरफ। तो आपके एक्सट्रूड या इंसेट भी मैं अगर करूंगा यहाँ पे, कंट्रोल जेड वंस मोर, वापस इसको सिलेक्ट करता है, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द इंसेट, तो आप देखो दोनों तरफ अप्लाई नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसको जी करके मूव कर रहा, यू कैन सी दैट वो दोनों फेसेस को ले रहा है। अब मैं इसको स्केल भी कर रहा हूं, तो यू कैन सी दैट कि भाई उसको काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, अगर मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं जी, एंड इसको मैं मूव कर रहा हूँ इनटू द एक्सेस, यू कैन सी दैट कि भाई प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ये। तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। नाउ इफ आई वांट टू मेक इट रोटेट, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया, आर एंड जेड एक्सिस में मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, सो यू कैन सी दैट इट विल रोटेट। अब इसको स्केल करना चाहता हूँ, एस एंड वाई एक्सिस में मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट इट्स गोइंग टू बी स्केल ऑल्सो। बट आप इसमें एक्सट्रूड, इंसेट, कोई भी टूल या मॉडिफायर इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई बेवल मॉडिफायर एनीथिंग कैन अप्लाई, बट वो मिरर की तरह काम नहीं करेगा। जो भी आपने सिलेक्शन अप्लाई किया उसके ऊपर ही वो काम करेगा, बट नॉट वर्किंग एज अ मिरर। तो इस सिमेट्री के अंदर खाली आपकी यही तीन काम करेंगे, रोटेशन, स्केल एंड पोजीशन। जो आप करते हो अपने फेस है, जो भी आपका सिलेक्टेड पोर्शन है उसके ऊपर वो काम करेगा। सो दैट इज अबाउट अवर सिमेट्री। नाउ लेट्स सी समथिंग मोर, कि अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज अबाउट द इंस्टेंस। इंस्टेंस इज रियली गुड थिंग, इट इज वर्क सेम लाइक डुप्लीकेट। जब भी आप मैश को डुप्लीकेट करते हो या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हो वैसे ही काम करता है। बट प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आपने मैश को डुप्लीकेट किया है, फिर आप ओरिजिनल मैश में या डुप्लीकेटेड मैश के अंदर जो भी चेंजेस करोगे वो सभी मैशेस के ऊपर अप्लाई होगा। लाइक
लाइक इफ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट ए करके मैश में ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ अगेन। देन लेट्स जी एंड एक्स एक्सिस में मैं थोड़ा यहाँ पे बाहर लेके आ रहा हूँ। अब नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, लेट्स जंप इनटू द एडिट ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट ए मैश एंड मैंने यहाँ पे क्यूब क्रिएट करना है, जी एंड एक्स एक्सिस पे थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं उसको बाहर। कहाँ गया, ओके आ गया। अब नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्ट किया है, शिफ्ट डी सॉरी, और उसको मूव करते थे तो ये हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होता था। लेट्स अनडू दिस वन। बट अब आपको क्या करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट मोड में क्रिएट होगा। व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट दिस वन एंड देन प्रेस ऑल्ट एंड डी एंड देन आई एम प्रेसिंग एक्स, तो ये हो गया। अब बेनिफिट क्या होगा, ये मैंने किया कैसे है कि भाई मैंने ऑल्ट एंड डी दबा के इंस्टेंस क्रिएट किया। अब इसको मैं वापस क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड डी, और उसको भी मैं एक्स एक्सिस में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड डी करके क्रिएट किया है डुप्लीकेट, और दूसरा इसका मैंने कैसे किया, ऑल्ट एंड डी करके इंस्टेंस क्रिएट किया। दिस इज डुप्लीकेट, दिस इज इंस्टेंस। नाउ सिलेक्ट ऑल ऑफ देम। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, चलते हैं हम यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट दोनों में से कोई भी, ये सिलेक्ट करूंगा तो ये होगा नहीं, जो आपका मेन बॉडी वो सिलेक्ट हुआ। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि क्या हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आके मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी दैट कि मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। वॉट एवर दोनों में से जो भी आप पहला एक्टिव ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे वो दूसरे को कर लेगा, ठीक है ना। तो वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, चलते यहाँ पे मैंने इसको सेंटर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई कर रहा हूँ इंसर्ट, देन इफ आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड, यू कैन सी दैट कि जिसको मैंने डुप्लीकेट किया उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, बट जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट एंड डी, जो भी मैं मेन बॉडी में चेंज कर रहा हूँ, मेन मैश में चेंज कर रहा हूँ, वो यहाँ पे हो रहा है एस एंड दिस। सो दिस इज द इंस्टेंस। जितने भी आप कॉपी क्रिएट करोगे उस सब के ऊपर वो अप्लाई होते हुए जाएगा। तो ये भी आपकी मॉडलिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान करता है और आपके मॉडलिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट और बूस्टअप भी करता है। सो दिस इज आवर मिरर मॉडिफायर, सिमेट्री एंड इंस्टेंस इन ब्लेंडर। आई होप यू अंडरस्टैंड इन रियली बेसिक वे और आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा गाइस। सो ट्यूटोरियल को जरूर लाइक करना अगर ये आपको पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना गाइस, एंड मस्ट डू द कमेंट कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिले आपके लिए और अच्छी चीजें क्रिएट करने के लिए और बेसिक्स में आपको समझाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।